रब्बना अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगानी निकाही मोहब्बत और इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक उलमाए कराम, ज़वील मजद वाल एहतशाम, कुर्राओ नात खान हज़रात और ख़ुसूस बिलख़ुसूस हमारे इंतहाई मोहतरम उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ ज़ीनतुल क़ुरा जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक हज़ारवी मद्दाज़िलुल आली, अल्लाह ताला इन उलमा का, इन अहले इल्म का साया हम सब पर कायम व दायम फरमाए। आज की ये महफ़िल पाक, ये तकरीब सईद जिसमें हम सब जमा हैं, हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब मोहम्मद खालिद मुजद्ददी, मोहम्मद आरिफ मुजद्ददी और इनके दूसरे जो बरादरान हैं, इन सब की वालिदा मरहुमा मग़फ़ूरा के ख़त्मे 10वां के लिए हम सब जमा हुए हैं। दुआए मग़फ़िरत के लिए, बख्शिश की दुआ के लिए आज की महफ़िल पाक का इनेकाद किया गया है। बिल्कुल थोड़े वक्त में जो नफ्स मसला है इस हाल सबाब का, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का अंदाज समझने और समझाने का अंदाज होगा। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? अहले सुन्नत का अकीदा क्या है कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है, फोत हो जाता है, तो उसके प्यारे जो दुनिया के अंदर जिंदा मौजूद होते हैं, अपने नेक कामों में से अगर उस फोत शुदा को उसके सवाब में शरीक करना चाहें तो वो उन्हें इख्तियार है कि वो अपने उस फोत शुदा दोस्त को, भाई को, वालिद को, रिश्तेदार को अपने नेकी के काम के सवाब में शरीक कर सकते हैं। ये कुरान और सुन्नत का एक मसला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों और जिन्नों को पैदा किया और पैदाइश का मकसद बयान किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो इबादत करें, ताकि वो इबादत करें। इबादत की दो किस्में हैं, एक फर्जी इबादत और एक नफली इबादत। कितनी किस्में हैं? बोलो ना यार। इबादत की दो किस्में हैं, एक फर्जी इबादत और एक नफली इबादत। फर्जी इबादत क्या है? वो इबादत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि इस इबादत को करो, अगर कोई नहीं करेगा
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे उसके बारे में सवाल करेंगे, पूछेंगे और उसको सजा दी जाएगी अगर वो नहीं करता। और नफली इबादत क्या है? जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म नहीं दिया करने का, लेकिन कोई अगर इंसान करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इनाम देता है, उसका सवाब अता करता है। ना करने पर सजा नहीं। आसान सादा लफ्जों में मैं मफहूम समझा रहा हूं ताकि बात समझ आ जाए। अगर कोई फर्जी इबादत नहीं करता तो उस पर उसे सजा मिलेगी। फर्जी इबादत क्या है? 5 वक्त की नमाज। 5 वक्त की नमाज ये फर्जी इबादत है। अगर कोई 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे, बोलो ना, सजा देंगे। उससे पूछेंगे तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। इसी तरह माह रमजान अभी गुजरा है, ताज़ा ताज़ा गया है हमसे। माह रमजान के रोजे हम पर फर्ज हैं। माह रमजान के रोजे फर्ज हैं। कोतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कोतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम फमन शाहिद मिनकुमुश शहरा फलयुसुमहु। ठीक है, तो ये माह रमजान के रोजे हम पर फर्ज हैं। अगर कोई जानबूझकर रोजा नहीं रखता तो उसको सजा मिलेगी। इंसान के पास माल है, उस माल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि वह आतुज़ ज़कात व अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। और माल होने के बावजूद, साहिब निसाब होने के बावजूद वो ज़कात अदा नहीं करता तो उस पर उसको पूछा जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। अब हज है जिंदगी में एक बार फर्ज है। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जिंदगी में एक बार हज उस पर फर्ज है। अगर कोई हज की अदायगी नहीं करता, उसके पास इस्ताअत है, सफर कर सकता है, पैसे मौजूद हैं और सहूलत सारी मौजूद है, फिर भी हज नहीं करता, तो नबी पाक ने फरमाया कि मुझे उस शख्स की कोई परवाह नहीं है जो पैसे होने के बावजूद, इस्ताअत रखने के बावजूद हज नहीं करता। आपने फरमाया मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। इसका मफहूम मुखालिफ क्या है? इसका मफहूम मुखालिफ क्या है? यानी कि जो हज नहीं करता इस्ताअत के बावजूद, मुझे कोई परवाह नहीं, वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, और जो पैसे रखते हुए हज कर लेता है तो फिर मुझे उसकी परवाह है। फिर मुझे उसकी परवाह है कि वो मोमिन होकर मरे, जन्नती होकर मरे वो। तो ये इबादतें जो हैं ये फर्ज हैं। और इसके बाद फिर नफली इबादत आती हैं। नफली इबादत क्या है? जैसे ये माह शवाल है ना, माह शवाल के 6 रोजे रखना, माह शवाल के 6 रोजे रखना, ये मसला भी समाअत फरमा लें। एक कुछ लोगों का दीन है कि लगातार 6 रोजे रखना, माह शवाल के 6 लगातार नहीं है, पूरे महीने के अंदर जो 6 रोजे रख लेता है तो उसे सवाब क्या मिलेगा? जैसे वो सारी जिंदगी रोजे रखने वाला है, साइमुद दहर है, 6 रोजे रख लेता है। ये नफली हैं। अगर कोई ये रोजे नहीं रखता ना शवाल के, तो सवाल उसको कोई सवाल नहीं किया जाएगा, उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। और अगर कोई रखता है तो गोया वो सारी उम्र के रोजे रख रहा। इसी तरह बाकी के जो सदकात नाफिला हैं, आप किसी भाई की मदद करते हैं
किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी को सदका खिरात देते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, तो ये सारी नफली इबादतें हैं। इसी तरह दूसरे रोजे जो हैं आप रखते हैं, सोमवार का रोजा रख लें, जुमे का रोजा रख लें, किसी और दिन का रोजा रख लें, तो ये सारी रोजे जो हैं ये नफली रोजे हैं। इसका सवाब तो मिलेगा लेकिन इस पर गुनाह नहीं होगा, इस पर गुनाह नहीं होगा। अब एक इबादत है नफली, वो नफली इबादत जो है आप करेंगे अपने इख्तियार से, आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे हैं, नफली इबादत कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर बंदे को इख्तियार दिया है कि अपनी नफली इबादत का सवाब जिसको मर्जी दे, अपनी नफली इबादत का सवाब जिसको मर्जी दे, चाहे वो अपने फौत शुदगान को दे, चाहे अपने जिंदा भाइयों को दे, वो चाहे जिंदा भाइयों को दे, उसे इख्तियार दिया गया है। ये है इसाले सवाब। अब जो हम तीजा करते हैं, ठीक है, तीसरे दिन जो खत्म जलाते हैं, ये भी इसाले सवाब है। जो हम साता करते हैं 7वें दिन, ये भी इसाले सवाब है। जो 10वां करते हैं, ये भी इसाले सवाब है। जो चेलम करते हैं, ये भी इसाले सवाब है। जो सालाना उर्स करते हैं, ये भी, जो बरसी करते हैं वो भी, जो सालाना खत्म करते हैं, ये क्या है सारे, 11वीं शरीफ हो, ये क्या है, इसाले सवाब। ये सारे इसाले सवाब हैं। और अहले सुन्नत का जो अहले जन्नत है, उनका ये अकीदा है कि जो मोमिन बंदा अपने फौत शुदा के लिए इसाल करता है वो उसे पहुंचता है और वो वसूल करता है। ये एक कॉमन सेंस है। एक अगर इस्लाम के अंदर इसाले सवाब है ना, सवाब, इसाले सवाब का मतलब है सवाब को भेजना, सवाब को भेजना। जब कोई इंसान भेज रहा है तो कोई वसूल करने वाला भी तो है ना। देखें ना, आप किसी को खत लिखते हैं, खत लिखते हैं, खत भेज रहे हैं, किसी को रुका भेज रहे हैं, तो कोई ना कोई तो उस रुके को वसूल करने वाला है ना। अगर है नहीं तो फिर इसाल करने का मतलब कोई नहीं, खत भेजने का मतलब कोई नहीं। तो इधर आप इसाल करते हैं, उधर वो कब्र के अंदर वसूल करने वाला मौजूद है, वो मौजूद है। तो एक है इसाल और एक है वसूल। कब्र के अंदर जो होता है वो वसूल करता है और हम उसे इसाल करते हैं। और ये तीजे की सूरत में, 10वें की सूरत में, साते की सूरत में, 11वीं की सूरत में, चेलम की सूरत में, उर्स की सूरत में, ये सारा इसाले सवाब है। नाम इसके मुख्तलिफ हैं, नाम इसके मुख्तलिफ हैं, बेसिस की इसाले सवाब है। अगर ये मसला समझ आ जाए तो जितने लोग एतराज करते हैं उनके सारे एतराज बंद हो जाएं, और जब इतराज बंद हो जाएं तो फिर 11वीं शरीफ को जो हराम कहते हैं उनका ये हराम काम भी बंद हो जाए, और ये हराम सोच भी बंद हो जाए, उनकी हराम सोच भी ये बंद हो जाए, क्योंकि इसाले सवाब है। और ये मुसलमानों का अकीदा और नजरिया है, और कुरान का ये, कुरान की ये तालीम है। देखें ये जो आयत कारी साहब ने तिलावत की है, रब्बना ग़फ़िरली वाले वाले दैया, ये कुरान पाक की आयत है, कुरान पाक की आयत है। और दुआ है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, दुआ है किसकी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है ये, रब्बना ग़फ़िरली वाले वाले दैया, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को बख्श दे। अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद माज अल्लाह बुत तराश थे, लोग कहते हैं ना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत तराश थे, बुत तराश थे, तो कब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये दुआ करते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुआ करना और फिर
अपने वालिदैन की बख्शिश मांगना इस बात की दलील है कि इब्राहीम के वालिदैन वो मुसलमान थे। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ इतनी पसंद आई कि हर नमाज के अंदर इस दुआ को रखा। अब आपसे पूछता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे ना? बोलो ना यार, हैं? पढ़ते थे ना? तो हमें भी पढ़नी चाहिए फिर। तो जब नबी पाक नमाज पढ़ते थे तो नमाज के अंदर क्या दुआ करते थे? रब्बना अगफिर ली वाले वाले दैया, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा। अगर माज अल्लाह नबी पाक के वालिदैन मुसलमान नहीं थे तो नबी पाक का दुआ करना ये अबस है। और नबी का कलाम अबस नहीं होता। तो इस दुआ का नतीजा क्या है? इब्राहीम के वालिदैन भी मुसलमान थे, नबी पाक के वालिदैन भी मुसलमान थे। मसला समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाथ खड़ा करें जिनको आ रहा है। माशाल्लाह सबको आ रहा है, ठीक है। बड़े सादा आसान लफ्जों में आपको बात समझ। ये कुरान की दुआ है, रब्बना अगफिर ली, ये कुरान की दुआ है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह को दुआ इतनी पसंद आई कि इब्राहीम को सहीफे दिए हैं, लेकिन महबूब से कहा महबूब आपने कुरान में भी इसको शामिल कर लो, अपने कुरान में भी इसे रख लो। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अलग किताब थी, उनके लिए अलग सहीफा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब से फरमाया महबूब अपनी किताब के अंदर, कुरान के अंदर भी इस दुआ को दर्ज कर लेते हैं। अब जब इंसान कोई अमल करता है नफली इबादत में से, उसे इख्तियार है कि वो अपनी इबादत का सवाब अपने फौत शुदगान को या जिंदा लोगों को दे, इसाल करे, उसे इख्तियार है। क्योंकि उसे जो इबादत की है अपनी मर्जी से की है, अपने इख्तियार से की है। किसी ने उसे बांध कर मजबूर करके उसे ये नहीं कहा कि 2 नफल पढ़ के उठ के 2 नफल पढ़ ना, उसने अपनी मर्जी से 2 नफल पढ़े हैं। जब अपनी मर्जी से पढ़े हैं तो अल्लाह ने कहा कि तूने अपनी मर्जी से पढ़ा है, अब इसका सवाब भी जिसको मर्जी दे दो। इस पर 2 अहादीस आपके सामने रखता हूं और बात खत्म करते हैं। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आप कहीं सफर पर गए हुए थे और एक रवायत यह है कि नबी पाक कहीं सफर पर गए हुए थे। जब वापस लौटे, दोनों में से जो भी वापस सफर पर था, वापस लौटे तो हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूलल्लाह मैं सफर पर था और मेरी अदम मौजूदगी में मेरी वालदा का वसाल हो गया है, इंतकाल कर गई है। अगर मैं उनके पास होता तो मुझे यकीन है कि वो मुझे कोई ना कोई वसीयत करती कि बेटा ये मेरे लिए ये नेकी का काम करना है, आपने ये नेकी का काम करना है, ये सदका जारिया करना है। लेकिन मैं मौजूद नहीं था और वालदा चली गई हैं, तो अब मैं अपनी वालदा के लिए क्या कर सकता हूं? अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए क्या कर सकता हूं? अगर फौतशुदा शख्स को कोई फायदा ना पहुंचता हो जिंदा लोग का, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान नाज़िल हुआ है ना, हमें तो 1400 साल बाद मिला है ना, और सही तरह पढ़ना भी नहीं आता हमें, और नबी पाक की जात पर कुरान नाज़िल हुआ है। नबी पाक फरमा देते साद लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, बस मर गया है, जो उसने दुनिया के अंदर काम किया है वही होगा, अब कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। और फिर उलमा के लिए मैं ये बात कर देता हूं
ये आयत जो है ना, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, ये मनसूख है, जिसको अपनी दलील पर पेश करते हैं। ये जो दलील पेश करते हैं ये आयत ही मनसूख है। और मनसूख आयात का जिस तरह मतरूक अमाल की तरगीब देते हैं ना ये लोग, जिस अमल को नबी पाक ने तर्क कर दिया है, कैसी इनकी अकल है, उन्हें करने का हुक्म देते हैं। रफा यदैन मतरूक अमल है नबी पाक का, हाँ मतरूक, और कहते जी रफा यदैन करो। रफा यदैन किया है लेकिन नबी पाक ने छोड़ दिया है। इसी तरह ये आयत भी मनसूख है और मनसूख आयत पर अमल करने का हुक्म दे रहे हैं, तो उनका जो मसलक है वो भी मनसूख है। हाँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, बल्कि आपने फरमाया साद ऐसे करो, जाओ मदीना की सरजमीन है, लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, और मदीनातुल मुनव्वरा की वादी के अंदर पानी के कुएं का एहतमाम करो, पानी का एहतमाम करो। और फिर बुटरा वाली में पानी निकालना और है, और पथरीली जमीन मदीना की जमीन में जहां पहाड़ ही पहाड़ पत्थर ही पत्थर हैं, वहां से पानी निकालना और है। पहाड़ों पे जाए ना आप तो पानी की जरूरत पड़ जाए आपको, तो आपने कुआं खोदना है, वहां पता चल जाएगा आपको कि कैसे पानी निकलता है। या पानी की कीमत अगर आपने जाननी है ना, तो थर के इलाके में जाएं, उनसे पूछे जाकर कि किस तरह वो कपड़ों के अंदर पानी को साफ करके ना पुन के तो वो पीते हैं, और उसी हौज से उसी तालाब से जानवर पीते हैं, और उसी तालाब से वो इंसान भी पीते हैं। और आपको तो खुला पानी मिलता है साफ सुथरा, फिर कदर नहीं करते आपकी, पानी की कदर किया करेंगे। तो हजरत साद से फरमाया साद जाओ कुआं खुदवाओ। जब कुआं खुद गया तो हजरत साद रजी अल्लाह ताला नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए, लेकिन चेहरा गमजदा है, परेशान है, खुश चेहरा नहीं है। नबी पाक ने पूछा साद क्या वजह है, क्यों खुश नहीं हो? अर्ज की या रसूलल्लाह पानी तो आ गया है, कुआं तो खुद गया है, लेकिन पानी खारा है, मीठा नहीं है। आपने फरमाया चलो कोई बात नहीं, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। अबू बकर उमर उस्मान अली को साथ लिया, सहाबा को साथ लिया, वहां कुएं पर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन अपना थूक मुबारक कुएं के अंदर डाला। वो जो कुआं खारी था थूक की बरकत से मीठा हो गया है। अब यहां सोचो थोड़ी देर के लिए, दिमाग को हाजिर करो ना, तू थूके तो बीमारियां पैदा होती हैं, और अगर नबी थूके तो पानी मीठे होते हैं, वहां से शिफाएं जन्म लेती हैं। फिर भी पागला उनके साथ बराबरी का दावा करता है। तेरे जितना पागल कौन होगा? फिर नबी के देखे ना, अस्पतालों में जाते हैं ना आप, तो कहते हैं कि थूकना मना है, लिखा होता है ना अस्पतालों के अंदर थूकना मना। क्यों? तेरे थूक से जरासीम, बीमारी वाले जरासीम पैदा होते हैं, और नबी के थूक से शिफा वाले जरासीम पैदा होते हैं। आपने अपना लुआब दहन डाला, और फिर सहाबा ने उस पानी के साथ वुजू किया, नबी पाक ने वुजू किया, फिर आपने पानी नोश फरमाया। नोश फरमा कर फिर खड़े होकर, कुआं आगे है, कुएं के ऊपर खड़े होकर ना आपने दुआ की, आज ही बीरोले उम्मे सादिम। कुएं के ऊपर खड़े होकर सामने रखकर, कुएं को सामने रखकर, आज ही बीरोले उम्मे सादिन, ये साद की मां का कुआं है, साद की मां का कुआं है। साद की मां ने खुदवाया है? बोलो यार, वो तो बेचारी फौत हो गई है।
साद की माँ वहां से पानी पिएगी? नहीं, पानी तो मदीने के बासी पिएंगे। कुआं खुदवाया है बेटे ने, पानी मदीने के लोग पिएंगे, लेकिन साद की माँ का कुआं नबी पाक फरमा रहे हैं। क्या मतलब? कुआं खुदवाया बेटे ने है, पानी मदीने के बासी पिएंगे और सवाब जो है वो साद की माँ को पहुंचेगा। और फिर कहते जी ये कहां लिखा हुआ है कि सामने रखकर दुआ करना? कैसी मत मारी हुई है इनकी। कहां लिखा हुआ है? ये देखो अमल नहीं है। सामने रखकर नबी पाक दुआ करे, कुआं सामने। और फिर कहते हैं ये जो फल रखते हो, अपने खाने पीने का इंतजाम किया तुमने, ये फल पहुंचते हैं? बेवकूफ, फल नहीं पहुंचते, इसका सवाब पहुंचता है। अगर साद की मां को पानी के कुएं का सवाब पहुंच सकता है तो हमारे फौत शुदगान को पानी के गिलास का सवाब क्यों नहीं पहुंचता? आगे कुआं है, हाज ही बीरोले उम्मे सादिन, ये साद की मां का कुआं है। क्या मतलब? पानी आप लोग पियोगे, मदीने के लोग पिएंगे, सवाब खाना हम खाएंगे, फल हम खाएंगे, सवाब खालिद की वालदा को पहुंचेगा। इस पर बड़े उल्टे सीधे इतराज होते हैं, बड़े उल्टे सीधे इतराज सारे हमें आते हैं और सारे जवाब भी आते हैं, जवाब भी आते हैं हमें सारे। एक बड़ा अजीब सा सवाल करते हैं जी, वो खाते पीते होंगे, आप फल बेचते हो, खाना बेचते हो, रोटियां बेचते हो, खाते पीते होंगे तो फिर पेशाब भी करते होंगे। कहते फिर वो पेशाब भी करते होंगे। मैंने कहा हाँ वो करते हैं। तो जिन मुर्दों के पास खाना नहीं जाता ना, फिर उनका पेशाब वो खाते हैं। इस तरह के जवाब है, इस तरह के सवाल है उनके, बेवकूफों जैसे, पागलों जैसे सवाल है उनके। वहां मामला ये पेशाब वाला मामला नहीं है। आपको पता नहीं है जन्नत के अंदर कोई पेशाब नहीं होगा, कोई पेशाब नहीं, खाने सारे होंगे, वहां पेशाब नहीं होगा। है? है? हजरत मौलाना रूम को नहीं पढ़ा आपने? आप फरमाते तुझ में और वली में फर्क ये है कि तू खाता है और तेरे खाने का पखाना और पेशाब बनता है, अल्लाह का वली खाता है और उसके खाने का नूर बनता है, उसके खाने का नूर बनता है। हाँ। तो ये सारे डोसले हैं लोगों को, आप लोगों को पागल बनाने के लिए। पागल लोग ये बातें करते हैं। वहां खाने पीने का ये मामला कोई नहीं, इसका सवाब उन्हें पहुंचता है, इसका सवाब उन्हें पहुंचता है। जो आप खाना, जो आप कुरान पाक बेचते हैं, जो नवाफिली इबादत बेचते हैं, उनका सवाब उन्हें पहुंचता है। तो हम अपने फौत शुदगान को जो बेचते हैं, इसका सवाब उन्हें मिलता है, पहुंचता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, सबसे ज्यादा रवायात बयान करने वाले। हजरत अबू हुरैरा, बोलो न, हजरत हुरैरा रज़ी अल्लाह, सबसे ज्यादा रवायात बयान करने वाले नबी पाक से हजरत अबू हुरैरा है। ज़ईफ उम्र है, बूढ़ी उम्र में ये काम शुरू किया रवायात लिखने का और बयान करने का। बूढ़ी उम्र है, ज़ईफ उम्र है उनकी। हाफजा, जवानी का हाफजा और होता है और बुढ़ापे का हाफजा और होता है। जब इंसान के 2-4 बच्चे हो जाए ना, तो घर में दूध लेने के लिए जाता है, दही लेकर आता है, सब्जी लेने के लिए जाता है और भूल जाता है जाके। ये हाल हो जाता है हमारा जब थोड़ा सा बूढ़े हो जाते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मेरा जी चाहता है आप जो भी फरमाते हैं उसको मैं अपने दिमाग के अंदर रख लूं, आगे इस बात को पहुंचाऊं, आपकी अहादीस की खिदमत करूं, लेकिन हाफजा काम नहीं करता। फरमाया अबू हुरैरा कोई बात नहीं, अगर हाफजा काम नहीं करता तो इधर आ मेरे पास। नबी पाक, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है जो बयान करने लगा हूं मैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक। नबी पाक ने फरमाया अबू हुरैरा ऐसे करो, आगे कपड़ा बिछाओ, चादर बिछाओ, अपनी चादर बिछाओ।
हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला चादर अपनी उतारी, अपने कंधे से अपने सर से उतार कर आगे बिछाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चुल्लू भरा ऐसे ऐसे और डाला अबू हुरैरा की चादर में, फिर चुल्लू भरा, फिर डाला, फिर चुल्लू भरा, फिर डाला, खाली हाथ चुल्लू भरा डाला। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अब मुहद्दिसीन को पढ़े आप इस हदीस पाक पर, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि हजरत अबू हुरैरा ने वो चादर उठाई किस तरह, नजर कुछ नहीं आ रहा ना, नजर कुछ नहीं आ रहा। अगर यकीन और ईमान ना होता तो शायद हमारी तरह वो चादर उठा लेते ऐसे, लेकिन हजरत अबू हुरैरा ने पहले एक कोने को पकड़ा, फिर दूसरे कोने को पकड़ा, फिर तीसरे कोने को पकड़ा, फिर चौथे कोने को पकड़ा, जमा किया और अपने कंधे पे रखा। और उसके बाद उनकी कैफियत क्या है, अबू हुरैरा कहते हैं उधर मुस्तफा की जबान से कलमा निकला है और उधर मेरे दिमाग में महफूज हो गया है। वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब हजरत अबू हुरैरा, उनकी आदत मुबारक क्या थी कि जब भी किसी शख्स को देखते ना, कोई टोली देखते बैठी है, कोई चंद लोग बैठे, तो उनसे पूछते क्या तुमने मेरे आका के हुस्न जमाल को देखा है, मेरे नबी को तुमने देखा है? तो अगर वो कहते देखा है तो कहते आओ मैं तुम्हें और भी बातें सुनाता हूं, और अगर कहते नहीं देखा तो फिर कहते आओ मैं आपको अपने आका और मौला के हुस्न जमाल की बातें सुनाऊं आपको। ये उनकी आदत मुबारक थी। और सुन्नी भी नबी पाक की हुस्न जमाल की जो बातें करते हैं, हजरत अबू हुरैरा की सुन्नत पर अमल करते हैं। एक दिन आप हज पर तशरीफ लाए हजरत अबू हुरैरा, तो देखा हज के बाद लोग जिस तरह आज हम जाकर बैठते हैं ना, काबा के मुताफ के अंदर दो चार साथी उधर बैठ के, दो उधर बैठ के, या इस तरह चंद लोग मुताफ काबा में जहां तवाफ होता है वहां लोग बैठे हुए थे। चंद लोग आपने देखा कि चंद लोग बैठे, टोली बना के बैठे हुए, आप उनके पास चले गए, पूछा कहां से आए हो? तो उन्होंने कहा कि हम इराक से आए हैं। आपने फरमाया कि तुमने मेरे नबी को देखा है? उन्होंने कहा नहीं देखा। फरमाया आओ मैं तुम्हें अपने आका मौला की बातें सुनाता हूं। फर्क क्या है, सहाबा नबी पाक की बातें सुनाते थे और कुछ लोग कहते हैं आओ अल्लाह की बातें करें। नहीं समझ आई? अल्लाह की बातें तुमने क्या करनी है, ना अल्लाह को देखा है तुमने, बातें अल्लाह के नबी की हैं और दोनों की बातें कोई मुख्तलिफ नहीं है, दोनों की बातें कोई मुख्तलिफ नहीं है। क्या प्यारा जुमला किबलाए अबुल बयान ने फरमाया है, फरमाया आले सुन्नत के अकीदे को जानो पढ़ो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जात एक नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जात एक नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की बात एक है, बात एक है। कुरान और सुन्नत का निचोड़ एक जुमले के अंदर बयान कर दिया। सारे कुफ्र और शिरक के फतवे उनकी तरफ लौट जाते हैं जो लगाते हैं अल्लाह अल्लाह है और नबी नबी है। दोनों की जात एक नहीं लेकिन दोनों की बात एक है, बात एक है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि तुमने बात नबी की सुनी है, नबी को देखा, आओ तुम्हें नबी पाक की बातें सुनाता हूं, उनके हुस्न की बातें सुनाता हूं। तो बातें करते रहे, नबी पाक की हुस्न जमाल की, आपके जूद नवाल की बातें करते रहे। तो आखिर में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि तुम इराक के रहने वाले हो, इराक के अंदर एक गांव है अबला नामी। कहते हैं हाँ हम जानते हैं, हम उस गांव के रहने वाले हैं। वो लोग कहने लगे, फरमाया कि उस गांव के अंदर एक मस्जिद है, मस्जिद उशार, जानते कहते हैं हमारे मोहल्ले की मस्जिद है वो, हम उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, हमारे मोहल्ले की मस्जिद है वो। तो आपने फरमाया तुम में से कौन शख्स है
जो वहां वापस जाकर 2 नफल उस मस्जिद के अंदर पढ़े और कहे कि ये 2 नफल अबू हुरैरा के लिए हैं, अबू हुरैरा के लिए। जिस तरह हम कहते हैं ना, कोई जाकर दाता साहब की बारगाह में सलाम करे और कहे हमारा भी सलाम, हमें भी सलाम दे देना, हमारा भी सलाम देना दाता साहब की बारगाह में। हजरत अबुल बियान की बारगाह में जाना, वहां हमारा भी सलाम देना। तो हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं कि 2 नफल पढ़े वहां जाकर, वो कहना ये अबू हुरैरा के लिए हैं। तो उन्होंने कहा हम ये काम करेंगे। अब अबू हुरैरा जिंदा है, अब अबू हुरैरा जिंदा हैं और उनके लिए वो नफल पढ़ रहे हैं और सवाब अबू हुरैरा को पहुंच रहा है। नफल वो पढ़ रहे हैं उशार के अंदर और सवाब अबू हुरैरा को पहुंच रहा है। और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मस्जिद के हवाले से ये बात क्यों की है। हालांकि इराक के अंदर बहुत सारे और मुकामात हैं, बहुत सारे मुकामात हैं, बड़े बड़े रोजे हैं वहां, लेकिन उस मस्जिद का नाम क्यों लिया है? तो कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि मैंने अपने नबी की जुबान से सुना है कि मस्जिद उशार वो मस्जिद है कि कल क़यामत के रोज इस मस्जिद से कुछ लोगों को उठाया जाएगा जो शहीद होंगे, वहां वो दफन है, वो शहीद वहां से उठाए जाएंगे और उन शुहदा को उठाकर शुहदाए बदर के साथ खड़ा किया जाएगा। शुहदाए बदर के साथ उन्हें खड़ा किया जाएगा। इसलिए अबू हुरैरा कहते हैं कि वहां जाकर मेरी तरफ से 2 नफल पढ़ना और कहना ये अबू हुरैरा के लिए। तो जिंदा लोगों को भी और फौत शुदगान को भी हमारा सवाब जो हम बेचते हैं उन्हें पहुंचता है। ये जो खाना होता है, पानी है, दूध है, इसकी मिसाली सूरत बनाकर उन्हें दिया जाता है। तो नेक लोगों के पास हमेशा नेक ही लोग ही बैठते हैं आकर, और अगर कोई नेक लोगों के पास बद आकर बैठ जाए ना, तो वो बद रहता नहीं, ना बद रहता है ना बदबख्त रहता है। मैं ये कलाम अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये हदीस पाक है, ये हदीस पाक है। नबी पाक ने फरमाया ला यशका जलीसुहुम, इन नेक लोगों की बारगाह में बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता। और बुखारी की हदीस पाक है, बुखारी की हदीस पाक है, जिक्र की महफिल लगी हुई है, फरिश्ते आए हैं, सारी महफिल को देखा है, वापस गए हैं, अल्लाह की बारगाह में पूछा या अल्लाह, अल्लाह ने पूछा फरिश्तों कहां से आए हो? अर्ज की या अल्लाह महफिल से आए हैं, महफिल जिक्र हो रही थी। तो लोग क्या कर रहे थे? तेरा जिक्र कर रहे थे। लोग क्या मांग रहे थे? या अल्लाह तेरी जन्नत मांग रहे थे। डर किस से रहे थे? तेरी दोज़ख से डर रहे थे, तेरी नाराजगी से डर रहे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है अच्छा, अगर वो मेरे खौफ से डर रहे थे, मेरी जहन्नम से डर रहे थे, मैंने उन्हें जहन्नम से आजाद किया, और मेरी जन्नत की चाहत कर रहे थे, मैंने उन्हें जन्नत दे दी। आगे आगे लफ्ज देखे क्या है। आगे फरिश्तों ने अर्ज की या अल्लाह, वो लोग तो जिक्र के लिए जमा थे, लेकिन उनमें से एक शख्स ऐसा था जो पीछे बैठा हुआ था, वो तेरे जिक्र के लिए नहीं आया था, वो अपने काम के लिए आया था, अपने काम के लिए, तेरी जिक्र के लिए नहीं आया था। लेकिन वहां अल्लाह फरमाता है बैठा तो उनके साथ था ना, बेशक मेरा जिक्र नहीं कर रहा था, लेकिन बैठा तो उनके साथ था, मैंने उसकी भी बख्शिश कर दी है। बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? अगर नेक लोगों के पास बैठेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी बख्शिश हो जाएगी, और अगर बद लोगों के पास बैठेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, नाम बदों में शामिल होगा। जुआरी, जुआ खेलने वाले जुआ खेल रहे हो ना, आप भी उनके पास, अल्लाह ना करे आपको आप बैठे वहां जाकर, अल्लाह ना करे, लेकिन कोई वहां जाकर बैठ जाता है उनके पास, पीछे जुआ नहीं खेल रहा, बैठा हुआ उनके साथ, तो जब छापा पड़ेगा ना, वो भी साथ कि नहीं, बोलो ना बाबियो, नहीं जाएगा साथ, वो भी जाएगा साथ। किया कुछ नहीं उसने, लेकिन साथ वो भी, और इधर भी किया कुछ नहीं, साथ जन्नत में।
तो फिर क्यों ना हम नेक लोगों की महफिल में बैठा करें जाकर? बुरों के पास बैठने से बेहतर है नेक लोगों के पास बैठे। चलो कुछ ना किया, जन्नत तो मिल ही जाएगी ना, इसलिए नेक लोगों की महफिल में बैठे, बुरे लोगों के पास कभी ना बैठे। आप बुरों की मजलिस में ना बैठे कभी भी, क्योंकि मुफ्त में बदनामी मिलेगी। बुरा अमल आपने नहीं किया लेकिन बदनामी आपके माथे पर लग गई है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया कि 2 नफल वहां पढ़ो और सवाब मुझे दो। और हजरत मोहिउद्दीन इब्न अरबी कहते हैं कि मैंने दोस्तों को बुलाया, उनकी दावत की। जब दावत की तो मैंने एक नौजवान खूबसूरत पतला दुबला बदन है उसका, चेहरे पर जर्दी है, इबादत की वजह से रो रो कर अल्लाह की बारगाह में वो बैठा हुआ है। तो लोग सारे साथी आपस में बातें कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं एक दूसरे को देख कर ना। तो मैंने एक नौजवान को देखा कि वो रो रहा है, गमजदा है। तो मैंने पूछा, दोस्त आज तो खुशी का दिन है, दोस्तों की मुलाकात का दिन है, बसल का दिन है, दोस्त इकट्ठे हुए हैं, आज तू रो रहा है, आज तेरे रोने का सबब क्या है? तो कहने लगा कि मैं अपनी माँ को देख रहा हूं, वो जहन्नम के अंदर आग से उसे अजाब दिया जा रहा है। हजरत मोहिउद्दीन इब्न अरबी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने दावत की थी उन्हें, मैंने दोस्तों को बुलाया था, मेरे घर में थे। तो मेरे घर में आकर कोई परेशान रहे तो कहते मुझे दुख हुआ और मैंने कोई बात कलाम नहीं किया उससे। मैंने अपने घर कमरे की तरफ रुख किया और जब उससे मुंह मोड़ के कमरे की तरफ मैंने मुंह किया तो दिल में इरादा किया, या अल्लाह जो 70,000 मरतबा कलमा मैंने पढ़ा हुआ अपने लिए, मैं इसका सवाब इसकी मां को देता हूं। 70,000 कलमा जो मैंने अपने लिए पढ़ा हुआ है ना, इसका सवाब इसकी मां को देता हूं। तो कहते हैं मैं कमरे से वैसे ही चक्कर लगा के वापस आया तो क्या देखता हूं, वो लड़का नौजवान जो पहले रो रहा था ना, अब मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, चेहरे पे तबस्सुम है, लोगों से बातें कर रहा है। तो मैं करीब आके मैंने पूछा, अजीब बात है, अभी 2 मिनट पहले तू रो रहा था, अभी तो मुस्कुरा रहा है, इसकी वजह क्या है? तो कहने लगा मैं देख रहा हूं अपनी मां को कि जन्नत के अंदर जन्नत की नेमतों में खेल रही है और जन्नत की पानी पी रही है और वहां के जो नेमतें हैं वो हासिल कर रही है। तो कहते हैं कि मैंने महसूस किया इस बात को कि जो मैंने 70,000 मरतबा कलमा इसकी वालदा को इसाल किया है, उसका सवाब ये पहुंचा है कि फौरन फैसला तब्दील करके उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया गया है। फिर फरमाते हैं कि हदीसे पाक से उसका कशफ और उसके कशफ से हदीसे पाक का सही होना ये साबित किया मैंने। कहते हैं ये 70,000 मरतबा कलमा, 70,000 तो बड़ी दूर की बात है ना। नबी पाक ने फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन फी कल्बिही दखलल जन्नह, जो एक बार कलमा पढ़ लेता है वो जन्नती है। और वहां तो 70,000 मरतबा पढ़ा गया है। तो हमें भी क्या करना है, ये सबक है आप सब लोगों के लिए, कम अज कम 70,000 मरतबा कलमा हर बंदा पढ़कर अल्लाह के बैंक में अपने अकाउंट में ये जमा करवा दे। दुनिया का माल तो जमा कराते रहते ना हम, तो आगे भी तो जाना है ना। तो उस बैंक के अंदर भी 70,000 मरतबा कलमा पढ़ के पहुंचा दें, या अल्लाह जब तेरी बारगाह में आएंगे तो फिर हमें ये देना, इसका सवाब देना। तो इंशाल्लाह नफे समेत मिलेगा। कम से कम ये तो अमल करें ना, 70,000 मरतबा कलमा पढ़ लें, दुनिया के अंदर रहकर सारा दिन नोट गिनते रहते हैं, चलो कलमा पढ़ के वो जमा करवा दें, बैंक में जमा करवाते हैं, अल्लाह के बैंक में जमा करवा दें, ताकि कोई ना कोई नेकी का अमल हमारे अकाउंट में वहां मौजूद रहे। मरहुमा के इसाले सवाब के लिए प्रोग्राम किया गया है। मोहम्मद खालिद मुजद्दी, आरिफ मुजद्दी, इनके दूसरे जो भाई हैं, उनके इसाले सवाब के लिए इस महफिल का एहतमाम किया गया। हम सब मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला मरहुमा की कामिल बख्शिश फरमाए। हाज़रीन में जितने भी सहीउल अकीदा
ईमान वाले इस दुनिया से गए हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी भी कामिल बख्शिश फरमाए।